आइए बच्चों, क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में क्लास 10th के पॉलिनोमियल टॉपिक पर बेस्ड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। सो बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दिए गए, यानी पहला जीरोस यानी अल्फा 2 दिया गया है और दूसरा जीरोस यानी बीटा दिया गया है -6, ठीक है। अब यहां पर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सबसे पहली बात फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्या फाइंड करना है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, और जो सेकंड पार्ट आपको फाइंड करना है वो फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट्स, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्लियर हो गया। तो आइए सबसे पहले पहला पार्ट करते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया गया था सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। तो आइए सबसे पहले उसको फाइंड करते हैं। एस का मतलब हो गया सम ऑफ जीरोस, जो कि फॉर्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ अल्फा कितना दिया गया 2 प्लस बीटा कितना दिया गया -6, तो प्लस माइनस -6 सॉल्व करने पे -4। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा दिया गया 2, बीटा दिया गया -6, तो 6 दूनी हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो यहां आपको पता चल गया सम ऑफ जीरोस, यहां आपको पता चल गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर हो गया। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करेंगे। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, ठीक है। क्या होता है जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस का पी। यहाँ पर एस का मतलब सम ऑफ जीरोस है और पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो इस एस की वैल्यू यानी -4 और पी की वैल्यू -12 दोनों रख देंगे। ध्यान से देखेंगे, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स। एक्स कितना है -4, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4x, और पी कितना है आपका -12, तो प्लस माइनस -12। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा आ गया, ठीक है। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर देख रहे होंगे आप लोग एस की वैल्यू कितनी आई है -4 और पी की वैल्यू आई है -12, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। अब यहां पर जीरोस के बीच में रिलेशन बिटवीन जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है, जिसे आपको पिछले वीडियोस में अच्छे से बताया गया। तो पहला रिलेशन वेरीफाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ जीरोस का होता है, याद करिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a, ठीक है। यहाँ पर b का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x और a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपेयर करके निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4, और जो कांस्टेंट टर्म है वो आ जाएगा आपका -12, ठीक है। आइए रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस b/a। सम ऑफ जीरोस आप लोगों ने अभी निकाला था, कितना आया था -4 माइनस b कितना बेटा -12, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कितना निकाला था, ठीक है, ठीक है। यहां पर देखिएगा b कितना आ रहा आपका, ये आ रहा b 4 अपॉन में a कितना है 1, तो -4 बराबर -4/1 4। ये हो जाएगा LHS = RHS। तो ये पहला रिलेशन आपका जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। आइए दूसरे रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। दूसरा रिलेशन है आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है C/A। यहाँ पर C को क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म, और A को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आइए इनकी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑलरेडी आप लोगों ने फाइंड कर रखा है -12। C कितना दिख रहा है, ये देखिए C -12 अपॉन में A कितना है 1, तो -12 बराबर -12। यहां पर भी आपका क्या आ रहा है, LHS = RHS। तो यहां पर भी जीरोस
और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।